कड़कड़मा कोर्ट में 1 लाख से ज्यादा चालानों का निपटारा। लोगों को टोकन लेने में हुई काफी परेशानी। दिल्ली पुलिस से वेबसाइट ठीक कराने की अपील। मेयर शैली ओबरॉय के दौरे के दिन हुई थी सीवर की सफाई। 4 महीने से बाहर पड़ा है सीवर का मलबा। शिकायत के बाद भी नहीं हुई सफाई। ऑटो लिफ्टर गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार। 3 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटर बरामद। आरोपी की गिरफ्तारी से सुलझे चोरी के 5 मामले। जाफराबाद इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। 1 महीने पहले ही पैरोल पर बाहर आया था युवक। पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा ने की जनसंपर्क यात्रा। केजरीवाल पर साधा निशाना। आरडब्ल्यूए मेंबर्स ने किया हर्ष मल्होत्रा का स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। शनिवार को दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई, जिसके तहत कड़कड़मा कोर्ट में 1 लाख से ज्यादा चालानों का निपटारा किया गया। लेकिन चालान भुगतान करने के लिए आए लोग इस दौरान काफी परेशान हुए। लोगों ने बताया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से टोकन लेने के लिए काफी दिक्कतें होती हैं और हमारी दिल्ली पुलिस से यही गुजारिश है कि वो अपनी वेबसाइट को सही करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैफिक चालान का टोकन ले सके और अपने चालानों का निपटारा भी कर सके। लोगों के लिए लोक अदालत का तो फ़ायदा है, जनरेट करने के लिए इनके केस सोल्व हो जाते हैं। बट जब लिंक जनरेट होता है ना, टोकन निकालते हैं, उसके टाइम पर क्या होता है, साइट हैंग हो जाती है। लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 4-4, 5-5 घंटे ऑनलाइन बैठा रहना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत है। अभी इनको थोड़ा टाइम पीरियड ज़्यादा रखना चाहिए या थोड़ा लिंक और एक्स्ट्रा कर दें ताकि लोगों को आसान हो जाए। इनको लोक अदालत के लिए 2-3 दिन पहले से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इनके टाइम पीरियड कम होता है रजिस्ट्रेशन का, उसी के चक्कर में साइट हैंग हो जाती है। ऐसा देखिए, रिकॉर्ड में तो कुछ कह नहीं सकते, मे भी हो सकता है ऐसा कुछ होता हो, क्योंकि साइट तो दिल्ली पुलिस की है। इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, दिल्ली पुलिस को कुछ करना चाहिए। भीड़ भाड़ ज़्यादा है और थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। नहीं, बहुत ज़्यादा लिंक भी नहीं ओपन होता। बहुत टाइम 2-2 घंटे 3-3 घंटे इधर उधर भागना पड़ता है लिंक उसके लिए। मेरे 5 चलान आए थे, 1000 रुपये में हो गया। मतलब कम में हो जाते हैं? हाँ जी, बहुत कम में हो जाते हैं वैसे तो। बस लिंक ओपन होने में दिक्कत होती है, बस यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, हमारे थोड़ा निपटारा होने में दिक्कत होती है। हाँ, वैसे इसलिए कम हो जाता है। दिल्ली में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। सीवर की सफाई के बाद पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में उससे निकलने वाला मलबा और गंदगी को नहीं हटाया जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर विधानसभा की, जहां दिल्ली के एमसीडी के मेयर शैली ओबरॉय ने हंस अपार्टमेंट का दौरा किया था, जिसके बाद जल भराव की समस्या को देखते हुए बाहर सीवर और बड़े नालों की सफाई की गई थी, जिसका कूड़ा आज भी वैसे का वैसा ही फुटपाथ और रोड पर पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि शैली ओबरॉय का ये दौरा करीबन 4 महीने पहले हुआ था। तब से सीवर से निकला मलबा ऐसे ही पड़ा है। इतना ही नहीं, इसको लेकर स्थानीय निवासियों द्वारा कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत भी दी गई। बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब सीसीएन संवाददाता ने जनता से बात की तो उन्होंने बताया कि उनको यहाँ पड़े कूड़े से काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि इससे मच्छर भी पनप रहे हैं, साथ ही बदबू भी आती है, जिस पर कई लोग घर का कूड़ा भी डाल जाते हैं। ऐसा हाल केवल विश्वास नगर का नहीं बल्कि पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी, कृष्णा नगर और घोंडली गांव का भी है। अभी मैं मौजूद हूँ विश्वास नगर विधानसभा के अंदर और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो नाले से जो गाद निकाली गई है वो काफ़ी समय से यहाँ पे पड़ी हुई है। ये करीबन 3 से 4 महीने हो चुके हैं कि सीसीएन ने पहले भी यहाँ पे खबर की है और देखा था कि जब यहाँ पे दिल्ली की पूर्व जो मेयर थी हमारी शैली ओबरॉय जब यहाँ पर आई थी, तब यहाँ की सफाई की गई थी और पानी को सुचारू रूप से चलाया गया था, क्योंकि यहाँ पे जल भराव की बड़ी समस्या थी। लेकिन जल भराव की समस्या ख़त्म करने के बाद यहाँ की जनता को इस कूड़े के पड़े जो ढेर हैं, जो नाले से निकाले गए कूड़ा है, इसकी बदबू का सहना पड़ रहा है और यहाँ पर मच्छर भी पनप रहे हैं। इसी विषय पे हमने यहाँ की जनता से भी बात की थी। जनता का कहना था कि यहाँ पर ये करीबन 4 महीने हो चुके हैं
यहाँ पे बदबू है और लोग भी यहाँ पे कूड़े को ढेर को देखते हुए यहाँ पे कूड़ा फेंक जाते हैं। बाकायदा यहाँ पे एमसीडी ने कूड़े के लिए एक डब्बा भी रखवाया गया है, लेकिन फिर भी ये व्यवस्था ठीक करने के लिए प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी कमज़ोरी दिखा रहा है। तो देख सकते हैं कि कहीं भी दिल्ली के अंदर तमाम जगह हैं, पूर्वी दिल्ली के अंदर तमाम जगह हैं, विश्वास नगर हो या कृष्णा नगर हो या गीता कॉलोनी हो, हर जगह पर ऐसा ही हाल है कि सफाई तो की जा रही है नालों की, लेकिन उसकी निकली गंदगी नहीं उठाई जा रही। लेकिन इसके पीछे अब जो संबंधित अधिकारी को उनको सूचना बाद भी है, ऐसा काम क्यों नहीं कर पा रहे, जनता का एक बड़ा सवाल उठ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट। दिल्ली पुलिस के उत्तर पूर्वी जिले की एएटीएस टीम ने ऑटो लिफ्टर गैंग के 2 बदमाश को गिरफ्तार किया है। टीम ने चोरी की 5 गाड़ियां बरामद की है, जिनमें 3 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटर शामिल हैं। कुख्यात वाहन चोरों की पहचान सागर वर्मा और विशाल के रूप में हुई है। आरोपियों की मदद से उत्तर पूर्वी जिले के कई पुलिस स्टेशनों में दर्ज वाहन चोरी के 5 मामलों को सुलझाने का भी दावा किया गया है। आपको बता दें, आरोपी सागर वर्मा आदतन और सक्रिय अपराधी है, जिसके खिलाफ वाहन चोरी, लूट और अन्य चोरियों के 9 मामले दर्ज है। बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए और स्ट्रीट क्राइम पर कड़ी नजर रखने के लिए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस दौरान एएटीएस टीम को आरोपियों के बारे में कुछ गुप्त जानकारी मिली, जिसके आधार पर टीम ने सामुदायिक केंद्र अशोक नगर के पास जाल बिछाया और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर जा रहे 2 लोगों को रुकने का इशारा किया। आरोपियों ने पुलिस की पकड़ से बचने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर चोरी के 4 और 2 पहिया वाहन बरामद किए। जाफराबाद इलाके में अज्ञात बदमाशों में से एक नाजिम नाम के युवक पर 3 युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर मौत के घाट उतार दिया। घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सुरक्षित शवगृह में रखवा दिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, मृतक नाजिम पर हत्या, लूट और एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों में मामले दर्ज हैं। साथ ही नाजिम अभी 1 महीने पहले ही पैरोल पर जेल से बाहर आया था। उत्तर पूर्वी जिला डीसीपी जॉय टिर्की ने बताया कि शुक्रवार रात चौहान बांगर इलाके में गोलीबारी की सूचना मिली थी। कॉलर ने पुलिस को बताया कि बाइक पर आए 3 लड़कों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान करने का प्रयास कर रही है। बढ़ते तापमान के साथ ही लोकसभा चुनाव का माहौल भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीदवार अपनी पूरी जान लगाकर प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली के बीजेपी से उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा भी जनता के बीच जाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। शनिवार के दिन उन्होंने जनता के बीच पहुंचने के लिए जनसंपर्क यात्रा का आयोजन किया। हर्ष मल्होत्रा ने झिलमिल वार्ड में A14 विवेक विहार, बालाजी मंदिर, झिलमिल स्कूल और ज्वाला नगर चौक से रोड शो निकाला। रोड शो के दौरान शिवम एनक्लेव के RWA मेंबर्स ने हर्ष मल्होत्रा का स्वागत किया और उनके सामने अपनी बातें रखी। रोड शो में विधायक ओपी शर्मा, नसीब सिंह, झिलमिल से पार्षद पंकज लूथरा के साथ कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनसंपर्क यात्रा के दौरान हर्ष मल्होत्रा को लोगों का खूब समर्थन मिला। इस दौरान हर्ष मल्होत्रा ने सीधे तौर पर केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें केवल पैरोल पर रिहाई मिली है, उसके बाद फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इनका गठबंधन झूठा है और बीजेपी ही 7 सीट जीतकर मोदी को पीएम बनाएंगे। बड़ी कृपा है जनता जनार्दन की और प्रभु की ओवरवेलमिंग समर्थन है मोदी जी के काम को, मोदी जी के नीति को, मोदी जी की नीयत को। पूरा देश एकजुट होकर के मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहा है। केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है, वो पैरोल पे है और उसको 2 जून को वापस जाना है। और यहाँ तक भी कहा है कोर्ट ने कि वो अपने मुख्यमंत्री के नाते अपने ऑफिस में भी नहीं जाएंगे और अपना कोई ऑफिशियल काम नहीं करेंगे। अच्छा हुआ है कि उन्हें जमानत मिली है। कम से कम अगर वो जेल में रहते और 7 सीटें हम दिल्ली की जीतेंगे ही, तो उनको मन में ये मलाल रहता कि मैं बाहर आके कुछ नहीं कर पाया। अब वो बाहर आ गए हैं, आज अपना बड़ा रोड शो भी कर रहे हैं, लगातार करें प्रचार। पर जो दिल्ली की जनता ने मन बनाया है कि 7 सीटों पर कमल खिलेगा। उनके घर में कोई दुर्घटना होती है, उनको पैरोल मिलती है। तो केजरीवाल जी को ये पैरोल मिली है, इससे ये दोष मुक्त नहीं होते। शराब घोटाला और अनेक घोटालों की स्याही अभी भी उनकी कमर पे लगी हुई है और 1 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से खुली हवा में घूमने के बाद पुनः तिहाड़ जेल में उनको जाना पड़ेगा। केजरीवाल पैरोल पे आ रहे हैं। इतने बड़े शराब घोटाले का जो दुनिया से भ्रष्टाचार पे इस्तीफा मांगता था, आज वो इस्तीफा देने बगैर जेल की हवा खा रहा है। और हिंदुस्तान के किसी भी पार्टी के नेताओं को उसने नहीं छोड़ा था जो अपनी भ्रष्टाचार की लिस्ट बनाई थी, लेकिन आज उसकी लिस्ट बन रही है।
और बेशर्मी से, जिस बेशर्मी से वो पैरोल पे आके बोल रहा है, शर्म आनी चाहिए उस आदमी को जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था और उसकी कोई भी एक भी बात सच नहीं निकली है। सब झूठी बातें और झूठ बोल के वो इस दिल्ली को सत्ता हथिया रहा है। मैं तो केंद्र सरकार से और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से ये निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करके और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। पूर्वी दिल्ली की एएनटीएस ने 2 अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान प्रदीप गुप्ता और प्रदीप मिश्रा के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से लगभग 24 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि इलाके में गांजा सप्लाई करने वाला एक तस्कर गाजीपुर पेपर मार्केट में आने वाला है। इस सूचना के बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूछताछ में प्रदीप गुप्ता ने बताया कि वो नोएडा में रहने वाले प्रदीप मिश्रा से गांजा खरीदता था। इसके बाद पुलिस ने छापा मारकर प्रदीप मिश्रा को 23 किलो 400 ग्राम गांजा के साथ गाजियाबाद के विजय विहार इलाके से गिरफ्तार किया। प्रदीप मिश्रा ने बताया कि वो ओडिशा से गांजा लाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करता था। पुलिस के मुताबिक अब तक 78 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया जा चुका है। इस डिस्ट्रिक्ट की एनएस टीम ने 30 तारीख को एक एनडीपीएस का केस रजिस्टर किया है, जिसमें टोटल 78 किलो और 900 ग्राम गांजे की रिकवरी की गई है। एनएस टीम को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि डीडीए पार्क जो पेपर मार्केट गाजीपुर में है, वहाँ पर एक प्रदीप गुप्ता नाम का आदमी गांजा सेल करता है। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर रेड की गई और प्रदीप गुप्ता से 24 किलो 100 ग्राम गांजा रिकवर किया गया। उससे फर्दर जांच में पाया गया कि वो घर से भी अपना गांजा सेल करता है। उसका जो रेसिडेंस गाजियाबाद में है, वहाँ पर रेड करने पर 31 किलो 400 ग्राम गांजा उसके घर से रिकवर किया गया। फर्दर जांच में एक प्रदीप मिश्रा नाम के आदमी का नाम आया। प्रदीप मिश्रा के बारे में जांच की गई, उसके घर का पता लगाया गया, जो पता लगा नोएडा में रहता है। नोएडा से उसके घर पे रेड करने पर 23 केजी और 400 ग्राम गांजा उसके घर से रिकवर किया गया। इस तरीके से टोटल 78 किलो और 900 ग्राम गांजा रिकवर किया गया। आगे फर्दर जो चेन्स हैं और फर्दर जो कैरियर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उसको अभी पता लगाया जा रहा है और उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन जारी है। शादरा जिले की एएनटीएस ने ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी ब्रिजेश के पास से 2 किलो अफीम बरामद की है। आरोपी बदायूं से अफीम लाकर दिल्ली और हरियाणा में सप्लाई करता था। डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि 8 मई को गुप्त सूचना के बाद आरोपी को अफीम के साथ कृष्णानगर इलाके में गिरफ्तार किया। आरोपी को पकड़ने के लिए एसीपी की देखरेख में इंस्पेक्टर विनोद कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें एसआई तेजपाल, एएसआई लोकेंद्र सिंह और सतीश कुमार, हेड कांस्टेबल संजीव, पंकज, वेदपाल, विनर, प्रीति और कांस्टेबल मुनीश की टीम ने पकड़ा है। पुलिस ने उसके पास से वो मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया, जिसका इस्तेमाल वारदात को अंजाम देने में किया गया था। शादरा पुलिस जीटीबी एनक्लेव थाना इलाके में शनिवार को एक कुख्यात स्नैचर को अरेस्ट किया गया है। आरोपी 9 मई की रात से पहले दोपहर के वक्त स्नैचिंग की एक वारदात को अंजाम दे चुका था। पुलिस की पकड़ से बचते हुए रात में दूसरी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। आरोपी की पहचान न्यू सीलमपुर निवासी मोहम्मद आरिफ के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ पहले से 16 मामले दर्ज हैं। शादरा दिल्ली पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी के मुताबिक नाइट पेट्रोलिंग कर रहे कांस्टेबल सनी इहबास अस्पताल के सामने वाहनों की जांच कर रहे थे। इस दौरान एक शख्स मोटरसाइकिल पर एमएस पार्क मेट्रो स्टेशन की तरफ आ रहा था। उसको रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने रुकने की बजाय यू टर्न ले लिया, जिसके बाद कांस्टेबल सनी ने आरोपी का कुछ दूरी तक पीछा कर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने उसके पास से एक चोरी की बाइक, 3 छीने गए मोबाइल फोन और जिंदा कारतूस के साथ एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी जिस बाइक पर था वो चोरी की बाइक थी, जिसकी एफआईआर न्यू उस्मानपुर थाने में दर्ज करवाई गई है। आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। गर्मी आते ही पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या शुरू हो गई है। आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के भीकम सिंह कॉलोनी की, जहां पानी के लिए दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से पानी का टैंकर आता है, क्योंकि घरों के नलकों से गंदा पानी आ रहा है जिसे पिया नहीं जा सकता। स्थानीय लोग पानी के टैंकर से पीने के लिए साफ पानी भरते हैं, लेकिन टैंकर का पानी लोगों की जरूरत के मुताबिक नहीं आता है। आलम यह है कि कुछ लोगों को पानी मिल जाता है तो कुछ लोगों को बिना पानी के ही घर लौटना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इसको लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत की गई है, बावजूद इसके प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। टैंकरों से पिछले कई वर्षों से पानी पी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों ने विधायक साहब को नहीं बोला हो या जल बोर्ड के अधिकारियों को नहीं बोला हो,
लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ विधायक हैं ओम प्रकाश शर्मा और सरकार है आम आदमी पार्टी की, आपसी खींचतान में यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है और जिसके लिए आम जनता यहाँ सफ़र कर रही है। और आप देख रहे हो कोई टाइमिंग नहीं है टैंकर की, कभी सुबह आ जाता है, कभी शाम को, कभी आता ही नहीं है। हम तो 10-12 मेंबर हैं। टैंकर का तो टाइमिंग है, टैंकर तो आ जाता है टाइमिंग से और डेली आता है। ये टैंकर ही हमारा सहारा है। पाइपलाइनों में पानी नहीं आता बिल्कुल, थोड़ा बहुत रह जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है। पूर्वी दिल्ली स्थित हेडक्वार हॉस्पिटल में विश्व इंटरनेशनल नर्सिंग डे मनाया गया। इस खास मौके पर तकरीबन 160 नर्सिंग स्टाफ के साथ विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि नर्सेस ने कोरोना काल में आगे बढ़कर मरीजों की सेवा की है, जिसे हम हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं हॉस्पिटल के एडिशनल एमएस ने बताया कि हॉस्पिटल के लिए नर्सेस का योगदान काफी अहम है। उनके बिना मरीजों के इलाज के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इंटरनेशनल नर्सिंग डे के मौके पर कई नर्सेस को उनके कामों के लिए सम्मानित भी किया गया। भाई विश्व में फ्लोरा नाइटिंगेल वो एक ऐसी नर्स हुई थी जिन्होंने सेवा के माध्यम से विश्व के लोगों का दिल जीता। उनके जन्मदिन को पूरे विश्व में नर्सिस डे के रूप में मनाया जाता है और मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल के नर्सिस स्टाफ, नर्सिस एसोसिएशन हर वर्ष मुझे कई सालों से याद कर रही है। मैं आता हूँ। इनकी सेवा जो है मैंने कोरोना काल में देखी। पहले हम नर्स हैं, ठीक है, सेवा करती थी, नॉर्मल वे में लेती थी, लेकिन कोरोना काल में जिस ढंग से इन्होंने सेवा की कोई नहीं कर सकता। ये 12 मई 2024 को इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो सन 1880 से लेके सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है, जिसका पूरे भारत के अंदर और पूरे विश्व के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये नर्सेज को मोटिवेशन है, नर्सेज के लिए जो मोटिवेशन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम ये नर्सेज डे मनाते हैं, जिसका आज हम हेडगेवार हॉस्पिटल के अंदर इंटरनेशनल नर्सेज डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमारे 160 जो नर्सिंग परिवार है हेडगेवार का, उनमें बहुत ही ज़्यादा उत्साह है और उस उत्साह को लेकर आज हमने उस उत्साह को यहाँ पर जोड़ा है। सभी लोगों ने यहाँ रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की है। मैडम पूरा मतलब जोश के साथ मनाते हैं और बड़ा जोश आता है हमारे अंदर कि हम अच्छे से अच्छा काम करें, अच्छे से अच्छा अपना प्रदर्शन दिखाएं, मरीजों को अच्छी अच्छी सेवाएं, भावनाएं दें, जिससे क्या कि लोग एक दूसरे से लगाव रहता है। हम ऐसे नहीं सोचते कि मरीज हमारे से दूर रहे, मरीज को एक परिवार की तरह हम उसकी सेवा करते हैं। मैं तो यही बताना चाहती हूँ कि देखो, नर्सिस जो है ना, किसी भी हॉस्पिटल की स्पाइनल कोड होती हैं और हमारे हॉस्पिटल में नर्सिस आर द बैकबोन। दे आर डूइंग देयर वर्क टू द लेवल बेस्ट और एज ए टीम हमारा पूरा हॉस्पिटल काम करता है। और आज ये इंटरनेशनल नर्सिस डे है और मेरे हॉस्पिटल वाले इतनी अच्छे से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं पूरी सारी नर्सिस यूनियन को उनको क्रेडिट देना चाहती हूँ जिन्होंने इतने अच्छे से अरेंज किया। बहुत अच्छा लगा। मेरा काम के लिए ये लोगों ने सबने माना, मेरा अप्रिशिएट किया, मेरा काम के लिए एक आदर किया, मेरे लिए अच्छा लगा। सब लोग मेरा मोटिवेशन मिलता है। आज इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट डे है, स्पेशली हॉस्पिटल के लिए नर्सेज का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब उसको आप नर्सेज के बिना सोच भी नहीं सकते कि हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सिस्टम को चला पाओगे। तो रोज़ सारे दिन ही बल्कि नर्सेज डे हैं, बट आज स्पेशली मना रहे हैं, तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी नर्सेज डे। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।